हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एटॉमिक की गेट क्वेश्चन सीरीज़ 4 करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ आपके गेट के क्वेश्चन भी हैं और एक आधे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपको पता होना चाहिए कि वो इस तरीके के भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, है ना। तो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो माइंड में तो वो फॉर्मूला रहता है कि भाई जल्दी से इसकी इस तरीके से कर देते हैं वैल्यू फाइंड आउट, लेकिन फिर भी एक और कॉन्सेप्ट भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है ना। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन हम इसके अंदर करेंगे आज। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डीजेनरेसी ऑफ एन फर्स्ट excited state of the nitrogen atom having electronic configuration 1s2 2s2 2p2 3d1 is। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो डीजेनरेसी होगी नाइट्रोजन एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये दी गई है, तो उनकी डिजनरेसी की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो गेट 2011 में पूछा हुआ है आपका। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, वो ये देखो कि वैसे तो हम डिजनरेसी निकाल देते, ठीक है, कैसे हमारे पास कई फॉर्मूले हैं डीजेनरेसी निकालने के। अगर सिंपल हमें जैसे एस और एल दिया हुआ है तो हम 2l+1 इंटू में 2s+1 करके हम 2l+1 2s+1 करके उसकी डीजेनरेसी निकाल देते हैं। या फिर अगर हमें एंगुलर मोमेंटम गिवन होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो हम 2j+1 का फॉर्मूला लगा के उसकी डीजेनरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हो कि वहाँ पे और सारी फिल हो, सिर्फ एक जो वैकेंट वाली रह रही थी, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों ही स्टेट आपकी कैसी हैं, ये भी पूरी फिल नहीं है, ये भी पूरी फिल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पी के अंदर तो टोटल 6 आ सकते थे और इसके अंदर आपके पूरे 10 आ सकते थे। 10 में से ओनली 1 फिल है, इसके अंदर 6 में से ओनली 2 फिल है आपकी। ठीक है, तो अब आपको कुछ इस तरीके की डीजेनरेसी करके उसकी वो बतानी है कि कितनी इसकी वैल्यू होगी। इस तरीके की वैल्यू के अंदर जस्ट आपको एक कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और वो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आपका किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, देखिए जैसे पी के लिए आपके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं टोटल, लेकिन अभी कितने इलेक्ट्रॉन उसके वो हैं आपके इसके अंदर 2 है। ठीक है, तो आपके पास कितना होता है, वैसे आपका NCR होता है ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कि टोटल कितने फिल हो सकते थे, 6। ठीक है, कितने का कॉम्बिनेशन उसमें हम कितने का कर रहे हैं, 2 के उसमें, तो बताइए कितना होएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरे वाले के साथ। ठीक है, दूसरे वाले का कितना है, D1, डी के अंदर टोटल 10 हो सकते थे ना, तो 10C1 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा 10C1 की वैल्यू तो आपकी 10 ही होती है। इसकी मल्टीप्लाई आपको 6 से 2 के साथ करनी पड़ेगी। अब 6 से 2 के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कितना है ना, क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस में r का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू क्योंकि 6 थी तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन में r की वैल्यू क्योंकि 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 आपका 4 का फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 6 को हम 6 इंटू 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल करके इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल आपका 2 ही होता है, तो 2 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3, 3 इंटू 5 इज़ 15, तो ये आपका कितना हो गया 15 इंटू 10, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी हो गई है 150 इसकी वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो डीजेनरेसी आएगी इसके अंदर वो कितनी हो जाएगी आपकी 150 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कितना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर द नंबर ऑफ सब स्टेट इंटू विच द स्टेट 2d 5/2 विल स्प्लिट इज। ठीक है, आपको ये बताना है कि कितने स्टेट के अंदर वो सब स्टेट जो हैं वो स्प्लिट होंगी। ठीक है, वैसे हमें पता है कि इसको निकालने के लिए सब स्टेट्स बतानी है आपको, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, इसके अंदर mg की वैल्यू बता सकते थे। ठीक है ना, तो mg की वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर बताएंगे तो हमें पता है कि mg कितना हो जाएगा आपका, वही j की वैल्यू यानी कि सब स्टेट, तो इसी से ही पता चलेगी ना 2j
जे प्लस में 1 कर देते हैं। जे की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 2 इंटू में 5/2 प्लस 1 करके आपकी ये कितनी आ गई 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका कितना हो गया आपके पास 6, आपके पास क्या हो गई यहाँ पे इसकी सबस्टेट्स हो गई हैं। ठीक है, लेकिन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपका सारा सेम है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड द नंबर ऑफ सबस्टेट्स इनटू विच द स्टेट 2 4d हाफ। अब आपकी 2d 5/2 नहीं है, 4d हाफ है कि 4d हाफ आपकी कितने उसमें स्प्लिट होगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करते, बिना देखे mj की वैल्यू बता देते कि भाई इतने उसके अंदर इसकी स्प्लिटिंग हो रही है, 6 के अंदर हो सकती थी ये। ठीक है, तो ये वाली इसकी सीधी कर देते। आप इसको भी ऐसे ही करते सीधा, 2 इंटू में हाफ प्लस में 1 करके ये कितना हो जाता, ये इससे कैंसिल हो जाता और ये कितना हो जाता आपका 2। आप फटक देने क्या करते, 2 को आंसर को टिक कर देते। लेकिन आपके अंदर इसके अंदर एक और चीज़ पूछी हुई है कि सबस्टेट कितने उसमें स्प्लिट होगी। ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग की एनर्जी फॉर्म होती है वो हमारे पास कितनी होती है, g म्यू बी होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये g फैक्टर भी तो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, जो स्टेट्स आपकी बन रही हैं उनकी एनर्जी रखने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी फॉर्म को g से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, g को भी देखना पड़ेगा कि स्प्लिटिंग कितने उसके अंदर वो पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, सब मतलब जो स्प्लिट होने वाली हैं, सबस्टेट्स बनने वाली हैं, वो कितनी बनेगी वो जी पे भी तो डिपेंड करेगी कि एनर्जी नहीं होगी तो कैसे उसमें होएगा। ठीक है, तो अब जी क्या है और कुछ नहीं, लैंडिस जी फैक्टर ही होता है। ठीक है, तो लैंडिस जी फैक्टर आपका कितना होता है 1 प्लस में जे इंटू में जे प्लस 1 माइनस प्लस में एस इंटू में एस प्लस 1 माइनस में एल इंटू एल प्लस 1। इस फैक्टर के ही डिवाइड में आपका 2 जे इंटू में जे प्लस 1 होता है। ठीक है, जैसे ही आप इस फैक्टर से यहाँ पे आपकी देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी आपकी कितनी हो गई है 2s प्लस 1 आपकी कितनी है 4 और l आपका कितना हो गया है 2 और j आपकी कितनी है हाफ है। ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो s की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है 3/2, l की वैल्यू आपके पास 2 और j की वैल्यू आपके पास यहाँ पे हाफ हो गई है। ठीक है, जैसे आप इस सब वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि उसमें जो स्प्लिटिंग हो रही है उसमें एनर्जी 0 है ना। तो यानी कि सब जो है आपके स्टेट इसके अंदर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो इस तरीके की फॉर्म में हो रही है तो ठीक है, अगर कोई और भी दे रखा है वहाँ पे ऑप्शन तो आप एक बारी जी की वैल्यू भी उसके अंदर चेक करें कि कभी जी तो वैल्यू आपकी लैंडिस जी फैक्टर तो उसका 0 तो नहीं हो गया कहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें आप। इसको भी आप इस तरीके से जो आपकी ये स्टेट है आपकी 2d 5/2, इसको भी इसी तरीके से एक बार जी की वैल्यू भी कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, कि कितना आ रहा है और फिर इसको भी देखिएगा। यहाँ पे इसको जैसे आप करोगे, या तो मैं करवा देती हूँ आपका इसका, चलिए मैं करवा ही देती हूँ इसको। यहाँ पे देखो 1 प्लस में जे की वैल्यू आपकी हाफ है, तो हाफ इंटू में हाफ प्लस 1 प्लस में एस आपका 3/2 इंटू में 3/2 प्लस 1 और माइनस में एल आपका 2 है, तो 2 इंटू में 2 प्लस 1 3 हो गया है आपका, डिवाइडेड बाई 2 इंटू में हाफ प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व करिए। 1 प्लस में हाफ प्लस 1 इज़ 3/2, 3/2 इंटू में 1/2 इज़ 3/4 प्लस में 3/2 प्लस 1 इज़ 5/2, 5/2 इंटू में 3/2 इज़ 15/4। ओके, नेक्स्ट इज़ माइनस के 6 डिवाइड बाय 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया 3/2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये हो गया है। नेक्स्ट चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस में आपका यहाँ पे कितना हो गया 4, आप एलसीएम ले लीजिए। 3 प्लस 15 इज़ 18, 18 माइनस में 24 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया आपका 1 प्लस में 24 माइनस में
18 6 divided by 6 is the 1 minus 1 is equal to 0। देखिए आपका जी की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई ना यहाँ पे, ठीक है। तो जी की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 हो जाती है, तो डेली आपकी जो एनर्जी होगी स्प्लिटिंग की वो कितनी हो जाएगी, टोटल 0, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप एक बार कृपया ये चीज़ जरूर ध्यान में दें, ठीक है, अदरवाइज़ क्वेश्चन ना गलत हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने साथ के स्टूडेंट्स जो हैं प्लीज़ उनके साथ शेयर करें लिंक को, और जो भी ये प्लेलिस्ट है आप उसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिलता रहे कि हाँ जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन और शो कर देती हूँ मैं आपको। आज के जो क्वेश्चंस थे हमारे 3 क्वेश्चंस थे, वहाँ पे आपको विजिबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।